वो जो एलसीडीज उतार के लेके गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की, चूंकि एलसीडीज खराब हो गई हैं तो वो चाहते थे कि हलाल के पैसों से ना खरीदी जाएं। क्या आप बात कर रहे हैं, जो बम लेके फिर रहे हैं वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे। वो पूरे जनूबी पंजाब के अंदर वो मिलिटेंट भी हैं, वो बैंड भी हैं। मेरे वालिदिन के साथी थे जब मियाँ साहब ऐसे करके फरार हुए थे सऊदी अरब, और खाना काबा में बैठ के झूठी कस्में खाते थे। तो जो खाना खुदा में बैठ के झूठ मार ले। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। आपको बताएं कि पीटीआई लीडरशिप, पीटीआई रहनुमा इस वक्त बड़ी तादाद में मेरी बैक साइड पर, बिल्कुल सामने राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर इस वक्त बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल ये सुबह से जारी है। अभी हम फाइनली पहुंचे हैं जी पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल अंदर, जहां पर इस वक्त पीटीआई के प्रोटेस्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से आप? खैरियत से। आज आप लोगों ने ये जो भूख हड़ताल की हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया या कुछ खाया पिया है? नहीं, भूख हड़ताल का मतलब ना खाना है। अच्छा। अगर किसी डिक्शनरी में भूख हड़ताल का मतलब खाना है तो वो डिक्शनरी आप हमें ला दें, फिर हम देख लेते हैं। अच्छा। मतलब भूख हड़ताल है तो खाने की तो तुक ही नहीं है। बात गर्मी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, जो ड्राइंग रूम से या किसी राइवन टाइप महल से उठ के ना आया हो, वो ग्राउंड लेवल से आया हो, मेहनत करके आया हो, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वो ये डंडे सोटे मार धूप गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचा होता है तो ठीक है, नॉट एन इशू। ये जो गिरफ्तारी की गई कल, जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट से एलसीडीज उतारी गई और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर से बम जो है वो रिकवर किए गए। जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ जो एक पीटीआई का वर्कर था, वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोई बम निकला है उनके पास से, पीटीआई सेक्रेटेरिएट से। क्या कहते हैं आप? वो जो एलसीडीज उतार के लेके गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की, चूंकि एलसीडीज खराब हो गई हैं तो वो चाहते थे कि हलाल के पैसों से ना खरीदी जाएं, तो उन्होंने कहा चलो पीटीआई की उतार लें। वो इसलिए उतार के लेके गए हैं। बम निकला होगा मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं, चूंकि हर एक की बम की डेफिनेशन डिफरेंट है। जो जी शऊर अक्लमंद हसास आदमी है उसे पता है कि बम किस चीज़ का नाम है, और बम बंदा से जेब में रख के नहीं फिर सकता। अब अगर कोई माचिस की तीली, किसी ने सिगरेट पीने के लिए माचिस जेब में रखी हो और मौजूदा हुकूमत में ऐसे लोग शामिल हैं जो उनके लिए वो भी बम की हैसियत रखती है, तो वो उन्होंने को बरामद कर लिया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज आई मीन दिस इज शेयर स्टुपिडिटी। क्या आप बात कर रहे हैं, जो बम लेके फिर रहे हैं वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे। वो पूरे जनूबी पंजाब के अंदर वो मिलिटेंट भी हैं, वो बैंड भी हैं, उन्होंने बम भी हाथ में पकड़े हैं, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर भी पकड़े हैं, वो आपसे पकड़े नहीं जाते। तो जिसकी जेब में माचिस की एक तीली थी सिगरेट के लिए, उसको आपने बम बना दिया, क्या कह सकता हूँ। आज जो भूख हड़ताल किया गया, इसके आपका आज के इस हड़ताल के, इस एहतजाज के क्या मुतालबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुतालबात मेरा ख्याल सारे बयान किए जा चुके हैं कि इमरान खान साहब, उनकी अहलिया की जो गिरफ्तारी है और जो शर्मनाक बिहेवियर उनके साथ रवा रखा जा रहा है। दूसरा, जितने कारकुनान ऑनवर्ड्स 9 मई गिरफ्तार हुए हैं और जिस ब्रूटैलिटी को वो फेस कर रहे हैं। और तीसरा, जो इस वक्त फिस्तायत का दौरा है और हुकूमत बदमाशी के ऊपर उतरी हुई है, हमारे सारे इदारे बदमाशी के ऊपर उतरे हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ है। और चौथा, हमारा जो मैंडेट चोरी किया उसके ख़िलाफ़ है। महंगाई इस एजेंडे में चूँकि टॉप प्रायोरिटी में शामिल था, लेकिन एजिटेशन का मूड है तो इसकी वजह से वो ज़रा दब जाती है। लेकिन ऑब्वियसली महंगाई, आम आवाम के मसाइल जो पूरी आवाम को ये गुर्बत की लकीर से नीचे खींचने का मिशन है, ये मियाँ शहबाज शरीफ पामर्दगी और इस्तेकामत के साथ इसके ऊपर डटे हुए हैं। उस पर हम उन्हें लानत ही भेज सकते हैं, खराज तहसीन तो पेश नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो जब से पीटीआई के हक में आया है, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने बड़े मामलात सख्त कर दिए हैं अगेंस्ट पीटीआई। हुकूमत तो सुन्नी इत्तेहाद की तर्जमान भी बन के बैठी है। मैं परसों पंजाब की वज़ीर आला की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें मिलनी चाहिए थी। मैं चेयरमैन हूँ, मैं कौमी असम्बली में मौजूद हूँ, बीबी मैं खुद बता दूंगा चाहिए कि नहीं चाहिए। ये पीटीआई की सीटें थीं, पीटीआई की सीटें हैं, ये पीटीआई की रहेंगी। ये इमरान खान की अमानत थी, यूसी के पास जानी है। आपने शायद समझा था कि इमरान खान साहब का ये जो इत्तेहाद हुआ है वो चंद एक बकाऊ पार्टियाँ हैं जो अपनी कीमतें बढ़ाकर तो अपनी चीज़ें
या अपना रेट बढ़ाती हैं, तो यहाँ पर शायद आपको कोई ऐसा मार्जिन मिल जाएगा। मैं जिस बाप दादे का खून हूँ, ये चीज़ मेरे में शामिल नहीं है। ये पहले भी कह रहा था इमरान खान की सीटें हैं, आज भी कह रहा था इमरान खान की सीटें हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा क्या पीटीआई को दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हुकूमत को हमारा स्पोक्स पर्सन बनने की ज़रूरत है। हम खुद फैसला हमने कर लिया कि किसकी सीटें हैं किसकी नहीं है, तो वो आराम से घर पे क्याम करें। इस वक्त हुकूमत क्योंकि इस वक्त पावर में है और पूरे जोर के साथ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ अपना पावर इस्तेमाल कर रही है। आप इस वक्त घेरे में है, हुकूमत के शिकंजे में है, कैसे मुकाबला करेंगे? हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का सहारा छोड़ दे, इसे डबल शिकंजा कस लें, फिर भी निकल जाएंगे। ये बाजू सारे आजमाए हुए हैं। मेरे वालिदिन के साथी थे जब मियाँ साहब ऐसे करके फरार हुए थे सऊदी अरब, और खाना काबा में बैठ के झूठी कस्में खाते थे कि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। वो एग्रीमेंट की कॉपी भी मेरे पास है। जब ये कह खाना काबा में बैठ के मसूफ फरमाते थे कि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। मेरे चूंकि वालिद उस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली थे, उन्होंने कहा मियाँ साहब ये बात आ रही है कि आपको एग्रीमेंट कर गया। ना ना ना, मैं खाना खुदा में बैठ के कसम खा रहा हूँ, और वो एग्रीमेंट की कॉपी मेरे वालिद के उस टाइम जेब के अंदर थी। तो जो खाना खुदा में बैठ के झूठ मार ले, मौके के ऊपर भाग जाए, कभी उसके प्लेटलेट्स डाउन हो जाएं, कभी रफ़ीक हरीरी पहुंच जाए, कभी जनाब किसी और इस्लामी मुल्क का कोई फैसिलिटेटर पहुंच जाए, वो क्या जाने रेजिस्टेंस किस बला का नाम है। वो नाजो नाम में पले हुए अयाश लोग हैं। जब अयाशी ख़त्म होने लगेगी, आप इनकी भागने की रफ्तार चेक कीजिएगा। जुम्मे के दिन क्या होने वाला है? पुरअमन एहतजाज, पीसफुल, पुरअमन और विद इन द गिवन पैरामीटर्स ऑफ आइन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो एहतजाज हुए, आखिरी सवाल करूंगा, बस खत्म करूंगा, बहुत टाइम ले लिया आपका। इससे पहले जो एहतजाज हुए, हमने देखा कि पीटीआई वर्कर्स की रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्या गिरफ्तारियां देते रहेंगे इसी तरह? गिरफ्तारी तो हर सियासी वर्कर के लिए फिस्तायत के दौर के अंदर जेल जो है वो उसके लिए एक नेमत होती है, उसका एक जेवर होती है। वो कभी भी अब जो नज़रियाती हो, जो अपॉर्चुनिस्ट हो, वो तो कभी जेल वाली लाइन के ऊपर या प्रोटेस्ट वाली लाइन पे या रेजिस्टेंस वाली लाइन के ऊपर वो चलता ही नहीं है। जो प्योर पॉलिटिकल वर्क सोच रखने वाला आदमी हो, उसके लिए ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो नज़रियाती बुनियादी के ऊपर खड़े होते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ की अलबत्ता हैरानी हुई इस मरतबा, आप जेल में भेजें, आप 6-6 महीने रखें, आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं, लेकिन कुछ लोगों के घरों में जाकर उनकी माँ बहनों को जिस तरीके से सलूक किया गया, वो मेरा ख्याल है एक इट्स ए न्यू बिगिनिंग ऑफ अ लॉ इन पाकिस्तान। पस्ती की जो नई मिसालें पाकिस्तान में कायम की जा रही हैं वो इस मरतबा हुई हैं, तो उसको कंडेम करता हूँ। बाकी गिरफ्तारी शिरफ्तारी डिडंट मैटर एनीमोर। बहुत शुक्रिया।